नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। वाराणसी लाइव में आपके लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटी हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। और ये शुरुआत करते हैं। कोरोना लगातार विकराल रूप लेते जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं कि लॉकडाउन को तोड़ने में अपनी शान समझ रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा लाख मना करने के बावजूद वाराणसी की सड़कों पर भारी तादाद में वाहन चालकों को देखा जा सकता है। इन दो पहिया वाहन चालकों में ज्यादातर ऐसे युवा शामिल हैं जो सिर्फ तफरीह के लिए घरों से निकलकर अपने साथ अन्य लोगों को परेशानी में डालने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के प्रति वाराणसी पुलिस ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। लॉकडाउन के दौरान बेवजह घरों से निकलने वाले बाइक सवारों को चिन्हित कर वाराणसी पुलिस बाइक सवारों पर जुर्माना लगा रही है। और महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस में जहां लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी भी लापरवाही बरत रहे हैं और घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर घूम रहे हैं। इसी को देखते हुए वाराणसी के कुछ बच्चों ने ऐसे लोगों को सही पाठ पढ़ाने का जिम्मा उठाया है। इन बच्चों ने वाराणसी के अशोकनगर सिगरा कॉलोनी की सड़कों पर नो एंट्री, स्टे होम, स्टे सेफ जैसे स्लोगन लिखे हैं, ताकि लोग इन स्लोगन को पढ़कर इनका पालन करें और अपने घरों में ही रहें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचने का एक ही उपाय है, वो है घर में रहना। जिस तरह से बच्चों ने एक पहल की है और पहल के मुताबिक सड़कों पर स्टे होम स्टे सेफ का स्लोगन लिख दिए गए हैं, ताकि लोग इनका पढ़ें और इसका पालन करें। जिस तरह से इसी को देखते हुए वाराणसी के कुछ बच्चों ने लोगों को सही पाठ पढ़ाने का जिम्मा उठाया है। बच्चों ने वाराणसी के अशोकनगर सिगरा कॉलोनी में इस तरह के स्लोगन लिखे हैं। हम लोग लिख रहे हैं स्टे होम स्टे सेफ। मतलब ये है कि हम लोग लोगों को बताना चाहते हैं कि घर में रहिए और सेफ रहिए। इसकी वजह तो हम सब लोग को मालूम है, जो विश्व महामारी फैल रही है कोरोना, और ये छूने से फैलती है। सबको पता है, बहुत अधिक मात्रा में ये स्प्रेड हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं सब लोग अपने घर में रहें और सेफ रहें। ये मैसेज फैलाने के लिए हम लोग ने ये लिखा हुआ है। दिन ब दिन स्थिति इतनी ख़राब होती जा रही है, डे बाय डे केसेस बढ़ ही रहे हैं, तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी समझनी पड़ेगी और हर एक पर्सन अपनी ज़िम्मेदारी समझेगा तो काफ़ी हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। नो एंट्री, स्टे होम, स्टे सेफ एंड इन द रूम, कि अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित। एक और जहां पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी है, तो लोगों को जागरूक भी कर रही है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने अनोखे अंदाज में कोरोना के खतरे को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में शहर के एक शख्स ने कोरोना वायरस का रूप धारण कर लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत देता नजर आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना के खतरे के प्रति आगाह भी कर रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक कर रहा है। इस समय देख रहे हैं कि ऑल वर्ल्ड कोरोना से परेशान है। मैं देखा कि कम से कम उसमें अपना भी हम साथ दें। अब इसको हमारी प्रशासन तो चारों तरफ दौड़ रही है, मना कर रही है, मगर पब्लिक मानने से उसको इनकार कर दे रही है। कह रही है इधर प्रशासन आए बोले और इधर प्रशासन उधर अपना दूसरे जगह ड्यूटी पे गए, उधर पब्लिक। जो प्रशासनिक कार्य हो रहा है कोरोना जैसे वैश्विक महामारी बीमारी को लेते हुए, उसमें इनका एक सहयोग काफ़ी योगदान दे रहा है। आसपास के लोगों, क्षेत्रीय लोगों को कोरोना के गेटअप में कोरोना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। भीड़ भाड़ इलाके में अगर ये गुजरते हैं तो कोरोना का एक भय बनाते हुए कोरोना की बातों को बताते हुए उनको घर के अंदर रहने के प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर ना निकलें और मास्क और ग्लव्स का प्रयोग करें। इन्होंने विगत कुछ दिनों से ये गेटअप बना के अपने सराहनीय योगदान द्वारा इंग्लिशा लाइन, कैंट, विजयनगरम क्षेत्र में काफ़ी लोगों को जागरूक किया है कि कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए स्वयं जागरूक हों। और बेजुबान जानवरों की भूख की पीड़ा को देखते हुए वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गरीब मजदूरों की मदद के बाद अब बेजुबान जानवरों को भोजन कराने का बीड़ा उठाया है। जब से लॉकडाउन किया गया है, तब से ही गरीब और मजदूरों के सामने 2 जून की रोटी की समस्या खड़ी हो गई थी। ऐसे में समाजसेवी संस्थाओं के अलावा तमाम व्यापारिक संस्थाओं और प्रशासन द्वारा राशन सामग्री और भोजन पैकेट के वितरण का सिलसिला शुरू किया गया है। इंसानों का पेट तो किसी तरह भर ही जाता है, लेकिन लोगों के दिए भोजन पर आश्रित रहने वाले बेजुबान जानवर भूखे और परेशान हैं। बेजुबान जानवरों की इस भूख की पीड़ा को देखते हुए बीजेपी के जिला महामंत्री शिवानंद राय ने अब शहर के विभिन्न इलाकों में पशुओं के पेट भरने का जिम्मा उठाया है।
का मतलब जो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का जो निर्देश खाद्यान्न वितरण का था, तो ज़िले के प्रशासन जो है हर घर तक खाद्यान्न वितरण करा रहे हैं। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जैसे एक एक कार्यकर्ता अलग अलग दूरी बना करके जानवरों को, जैसे गाय और बंदर, कुत्ते, ऐसे लोगों को जो है भोजन की व्यवस्था करना, फल खिलाना, बिस्किट खिलाना, यही हम लोगों का कार्य चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र में भोजन वितरण का कार्यक्रम किया, जिसके तहत ऐसे गरीब एवं असहाय लोग जिन्हें आजीविका का कोई स्रोत नहीं है, जिसके कारण उन्हें 2 वक्त का भोजन मिलने में कठिनाई होती है, उन्हें भोजन कराया गया। इस भोजन वितरण कार्यक्रम में लगभग 200 पैकेट भोजन का वितरण मंगलवार को किया गया। फिलहाल 200 पैकेट आया है, ये आपके सामने गाड़ी में खड़ी भी है, कुछ बचा भी है। ये बढ़ रहा है, करीब 150 पैकेट बढ़ चुका है और बंटवाना है। इसमें रामापुरा क्षेत्र के और मनिहारी टोला, नई बस्ती, बड़ा देव, कुदई चौकी, देवड़ी तालाब, इतने लोगों को देना था। चूँकि अभी जिसमें जैसे लोग आते जा रहे हैं उसी तरीके के क्रम से हम लोग कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है। ऐसे में गरीब और एवं असहाय लोगों को 2 वक्त के भोजन के लिए तरसना पड़ना पड़े, इसके लिए सिंधी समाज ऐसे लोगों की मदद कर रहा है। गरीब और असहाय लोगों के बीच प्रशासन के सहयोग से सिंधी समाज द्वारा भोजन वितरण का काम किया जा रहा है, जिसके तहत रोजाना करीब 1500 से 2000 भोजन के पैकेट का वितरण लोगों के बीच किया जा रहा है। सिंधी समाज का कहना है कि लॉकडाउन खत्म होने के 1 सप्ताह बाद तक लोगों को भोजन दिया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होते ही तुरंत लोगों को कई प्रकार की दिक्कतें आएंगी। इसीलिए सिंधी समाज के लोग ने तैयारी पूरी कर ली है, जिसके कि असहाय एवं गरीब लोगों को किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। देश में जब से वैश्विक बीमारी को लेके, कोरोना को लेके जब से यह जंग छिड़ी है, तब से हम वाराणसी के संपूर्ण सिंधी समाज के लोगों ने यह संकल्प लिया है कि जो काशी में ज़रूरतमंद लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो रोज़मर्रा का काम करने वाले लोग हैं, हम लोगों ने उनकी मदद करने के लिए प्रशासन के माध्यम से, हम काशी वासियों के सहयोग से तथा वाराणसी के संपूर्ण सिंधी समाज ने यह संकल्प लिया है कि जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति रहेगी, हम तब तक उन ज़रूरतमंदों की प्रशासन के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। और महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया है, जिसका पालन कराने के लिए पुलिसकर्मी तपती धूप में भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। इसी को देखते हुए अखिल भारतीय केसरवानी वैश्य युवक सभा द्वारा इन कोरोना योद्धाओं के लिए टेंट लगवाकर गर्मी से राहत दिलाने की एक मिसाल पेश की गई है। केसरवानी समाज ने बनारस के गोदोलिया चौराहे, दशाश्वमेध चौराहे और पांडे हवेली में टेंट लगवाया गया है, जिससे कि इन कोरोना योद्धाओं को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और वो अपने कार्य को बिना किसी परेशानी के करते रहें। आज हम लोगों ने यहाँ पे अपने केसरवानी समाज की तरफ से टेंट लगवाया है 15 बाई 30 का, एक दशाश्वमेध चौराहे पे, गोदलिया चौराहे पे और एक पांडे हवेली पे। इधर से हम लोग रोज़ गुजरते हैं तो हम लोग को इस तरह की ज़रूरत लगी कि अपने पुलिस प्रशासन के भाई, अपने मित्र जो कि हमारे इस संकट की घड़ी में भगवान के स्वरूप हमारे साथ 24 घंटा खड़े हैं, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि धूप से बचाव हो सके और हमारे पुलिस भाई लोगों को इस राहत। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने में पुलिस और सफाई कर्मियों के साथ साथ डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। खास बात यह है कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हौसलों के साथ मेक इन इंडिया के सपने को साकार करते हुए और अपनों की सुरक्षा का पूरा ध्यान दिए हुए हैं। वाराणसी के मवैया सारनाथ के रहने वाले पेशे से एक्सरे टेक्नीशियन उदय सिंह ऐसे ही ऊर्जा के धनी व्यक्ति हैं, जिन्होंने मात्र 60 रुपये में पुरानी और नई एक्सरे फिल्मों से स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया का सपना साकार करते हुए फेस स्क्रीन बनाया है। संक्रमण के इस दौर में इतने कम खर्च में ऐसी फेस स्क्रीन सभी के लिए कारगर साबित होगी। देखिए, ये वैश्विक महामारी जिस आपदा से हम लोग गुजर रहे हैं, कोविड-19, इस कोरोना वायरस से बचने के लिए ज़ाहिरा तौर पे डॉक्टर्स इन्फेक्ट ना हो और हमारे जो पैरामेडिक्स हैं, पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, सिस्टर हैं, हम लोगों ने चूँकि शुरुआती दौर में PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं हो पाई थी और ट्रिपल लेयर मास्क ही था। तो चूँकि हमें अपने पूरे फेस को बचाना है कि जैसे कोई सामने पेशेंट स्नीज़ कर देगा, छींक देगा, चूँकि ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, तो हमें अपने चेहरे को भी प्रोटेक्ट करना था। और हमारे यहाँ एक टेक्नीशियन है उदय, तो उन्होंने एक्सरे फिल्म को इस प्रकार से चश्मे के साथ कट करके बड़ी अच्छी फेस शील्ड बनाई है, जिसका हम लोग उपयोग भी कर रहे हैं और हमारा पूरा चेहरा जो है इससे प्रोटेक्ट हो जा रहा है।
कोरोना महामारी पूरे देश में कहर ढा रही है। ऐसे में कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए प्रख्यात भजन और लोकगीत गायिका सुमन अग्रहरी ने लोगों से गीत के माध्यम से घरों में रहने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने ईश्वर से भारतवासियों के स्वस्थ रहने और सुरक्षित रहने की कामना भी की है। लॉकडाउन की अवधि मोदी जी ने बढ़ाई, सबकी है इसमें भलाई, सबकी है इसमें भलाई। लॉकडाउन की अवधि मोदी जी ने बढ़ाई, सबकी है इसमें भलाई, सबकी है इसमें भलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन पर धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी शोक में डूब गई है। इस शोक की घड़ी में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी है। यूपी के मुख्यमंत्री और हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का गंभीर बीमारी के इलाज के दौरान सोमवार को निधन हो गया था। इस मौके पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना की कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतृप्त परिवार एवं शुभेच्छुओं को धैर्य प्रदान करे। महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पूज्य पिता आनंद सिंह बिष्ट जी का जो है दिल्ली के एम्स अस्पताल में उपचार के दौरान देहांत हो गया है और 89 वर्ष की उनकी अवस्था थी और उनके पुत्र, उत्तर प्रदेश के मुखिया, हम सबके गार्जियन, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी परम प्रतापी पुत्र, जिनके सानिध्य में उत्तर प्रदेश यानी पूरे देश के अंदर एक राजनैतिक जिस प्रकार से एक स्वच्छ वातावरण के साथ कार्य किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पूज्य पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट जी का निधन दिल्ली में उपचार के दौरान एम्स में हो गया था। सुबह करीब 11 बजे ये सूचना हम सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुई। प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर जहां भी हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता हैं, जो योगी जी के चाहने वाले हैं, सबके अंदर एक शोक की लहर दौड़ पड़ी। चूँकि लॉकडाउन का समय चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने गोरखनाथ मंदिर मैदागिन वाराणसी में दीप दान करके जो है श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करते समय यहाँ गोरखनाथ मठ के महंत योगी रामनाथ जी महाराज, यहाँ के विद्यार्थी और जो भोजन वितरण के कार्यक्रम में लगे हुए कार्यकर्ता, वो सभी साथीगण। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का पहला चरण पूरा होने के बाद अब 15 अप्रैल से 3 मई तक दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है। इसका असर बनारस के साड़ी उद्योग पर भी दिखने लगा है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से करीब 4.5 लाख लोगों की आजीविका पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बुनकरों को ना तो रोजाना दिहाड़ी मिल पा रही है और ना ही बाजार से कोई डिमांड आ रही है। लॉकडाउन के दौरान करघे बंद पड़े हैं। चीन की ओर से चाइनीज़ रेशम की निर्यात पर लगी रोक का असर भी बनारस की साड़ी इंडस्ट्री पर दिखने लगा है। ज़्यादातर बनारसी साड़ी और ड्रेस मटेरियल में इस्तेमाल होने वाला चाइनीज़ रेशम ना होने के नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ना होने और डिमांड ना होने से भी घाटा हो रहा है। बहुत दिक्कत है सर, गरीब का हाल बहुत ख़राब है। 15-16 दिन से मशीनें बंद है, ना पैसा है ना खाना है, लोग परेशान बने हुए हैं। कुछ लोग मदद करने आते हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। गरीबों का हाल एकदम बेहाल है। इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, ख़ास कर के जो मशीन चलाने वाले मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा परेशानी है। और इस समय कोई भी कितना हफ्ता पैसा दे के चला सकता है, जो देने वाला है उसको भी एडजस्टमेंट कहाँ से कर पाएगा, उसको भी आगे से मिल नहीं रहा है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई हैं लॉकडाउन के अंदर। जो हमारे छोटे मजदूर कारीगर हैं उनके लिए तो आप समझ ही रहे, खाना पानी का जुगाड़ करना, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी, वो वाला सिस्टम है हम लोग का। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।